हेलो एवरीवन एंड वेलकम मी टू एएससी क्लासेस। एक सुपर कॉन्सेप्ट के साथ आपका स्वागत करते हैं। देखिए एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है, द रीज़न वाई शी अवॉइड्स टॉकिंग टू यू इज़ बिकॉज यू ऑफन मिसबिहेव विद हर। यानी वो कारण जिस वजह से वो तुमसे अवॉइड करती है बात करना वो है क्योंकि तुम उससे अक्सर क्या करते हो, मिसबिहेव करते हो उसके साथ इस तरीके से। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक दो फ्रेज़ हैं यहाँ पे, ये कंफ्यूजिंग होते हैं और हमें ध्यान रखना है इनके बारे में। देखिए द रीज़न वाई के साथ कुछ लोग क्या यूज़ करते हैं, बिकॉज, और कुछ लोग क्या यूज़ करते हैं, दैट। अब सही क्या है, ग्रामेटिकल क्या है, स्टैंडर्ड ग्रामर क्या कहती है, कॉम्पिटिशन में किस तरीके से आती हैं चीज़ें, वो हमें देखना है। अब देखिए समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वर्ब लिखिए इज़। ये इज़ जो वर्ब है ये बी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म। बी एक वर्ब होती है। आप सभी जानते हैं कि बी की फॉर्म जो होती है वो दो तरीके से काम करती है। एक एज एन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब, सॉरी। एक काम करती है एज अ मेन वर्ब, इस तरीके से। जब ये हेल्पिंग की तरह काम करती है तो इसके साथ क्या क्या आता है, इसके साथ या तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म, तब ये बनाती है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। कौन से टेंसेस? कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। क्लियर? या फिर इसके साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब ये बनाती है पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का, ठीक है, इस तरीके से पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव सुना होगा आपने, ठीक है। अगर इस तरीके से चीज़ें दिखती हैं तो ये हो जाती है हेल्पिंग वर्ब। अगर ऐसा नहीं है, आपको दिख रही हैं क्या चीज़ें, आपको दिख रही हैं कोई नाउन या उसका इक्विवेलेंट, यानी नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, कोई प्रोनाउन या फिर कोई एडजेक्टिव, इस तरीके से अगर आपको चीज़ें दिखती हैं तो ये मेन वर्ब कहलाएगी। क्लियर? और ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, इसके बाद जो लिखी जाएंगी वो कहलाएंगी कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेन वर्ब कहलाती है फिर हमारी लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ होती है फिर ये। क्लियर? चूँकि अपने सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग ग्रामर, ठीक है, आई एम टीचिंग ग्रामर, ठीक है, इस तरीके से। एक सेंटेंस और लिखा, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर भी एम लिखा है, यहाँ पर भी एम लिखा है, दोनों ही बी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? दोनों ही बी की फॉर्म है। ये आपको ध्यान देना है, दोनों ही किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। अब ऊपर आप देख पा रहे हैं कि बी की फॉर्म के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है, तो इसका मतलब बी की फॉर्म यहाँ पे किसकी तरह काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब की तरह। क्लियर? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है टीचिंग। यहाँ पे बी की फॉर्म के बाद आप देख पा रहे हैं नाउन लिखा है, तो इसका मतलब ये बी की फॉर्म काम कर रही है किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह। अब ये नाउन जो लिखा है एक्चुअल में इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आप सभी जानते हैं, बेसिस की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक, जो पूरा करे। क्या करे? जो पूरा करे। अभी किसे पूरा कर रहा है? टीचर, आई को, कि आई कौन है? टीचर है, ठीक है। तो इस समय ये वर्ब कहलाएगी लिंकिंग वर्ब, और ये आई हमारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने का काम कौन कर रही है? लिंकिंग वर्ब। तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई। अब यहाँ पे आप इतना समझ गए। अब आप देखिए ये जो इज़ लिखी है यहाँ पे, क्या मानेंगे हम? क्या इसे हम लिंकिंग वर्ब मानेंगे या इसे मेन वर्ब मानेंगे? यानी सॉरी, क्या इसे हम मेन वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब मानेंगे या फिर इसे हेल्पिंग वर्ब मानेंगे? तो आप जाहिर सी बात है, आप आगे देख पा रहे हैं, आगे कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लिखी नहीं। ये जो लिखी है पूरी की पूरी बात, स्टेटमेंट, ये कोई आईएनजी फॉर्म तो है नहीं, ना ही ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये कहलाएगी हमारी मेन वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब। अब आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद हमने एक क्लॉज लिख रखा है। ये बिकॉज से कनेक्टेड है, बिकॉज कंजंक्शन है, उसके बाद एक क्लॉज है पूरा का पूरा। और ऐसी क्लॉजेज जो कनेक्टेड होती हैं बिकॉज से, दैट से, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, ये सब सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। तो ये कौन सी क्लॉज कहलाएगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरीके से काम करती है, नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह। क्लियर? इस तरीके से नाउन की तरह काम करेंगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगी, एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगी, एडवर्ब की तरह काम करेंगी तो रीजन वगैरह बताएंगी, टाइम वगैरह बताएंगी, यानी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगी। जो काम एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन का होता है उसी तरीके से काम करते हैं क्लॉजेस भी, बस ये उसके इक्विवेलेंट होती हैं। क्लियर?
इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिकॉज यू ऑफन मिसबिहेव, वेदर ये रीज़न है किसी चीज़ का, ठीक है, बिकॉज कंजंक्शन रीज़न को रेफर करती है, तो ये वाई का रिप्लाई है। जब भी आप कभी बिकॉज कंजंक्शन लिखते हैं तो ये वाई का रिप्लाई होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, आई गॉट लेट बिकॉज आई गॉट स्टक इन जैम, ठीक है, मैं लेट हो गया, वाई डिड आई गेट लेट, क्यों लेट हुआ मैं, बिकॉज आई गॉट स्टक इन जैम। तो ये रीज़न रेफर कर रही है, तो वाई का रिप्लाई है पूरी की पूरी क्लॉज, किसका रिप्लाई है, वाई का। अब ऐसी क्लोजेज जो वाई का रिप्लाई होती है वो एडवर्ब क्लॉज कहलाती हैं। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने लिख रखी है ना, ये से हम बोलेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गई, क्लियर, ऐसे, और रीज़न को रेफर कर रही है, वाई का रिप्लाई है, क्लियर। एक बात और छोटी समझनी है आपको यहाँ पे। अब मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, आई एम स्लोली, आई एम स्लोली, तो भाई जाहिर सी बात है आपने देखा होगा इस सेंटेंस को, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि आई एम स्लोली गलत हो गया। हाँ, अगर मैं बोलता आई टीच स्लोली या आई वॉक स्लोली तो ये सही हो जाता। वो इसलिए सही हो जाता है क्योंकि वॉक और टीच एक्शन वर्ब है, और ये जो एम लिखी है ना यहाँ पे, ये एक मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, ठीक है, क्योंकि इसके बाद देखिए स्लोली लिखा हुआ है, कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लग नहीं रही ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसे मेन वर्ब ही मानना पड़ेगा। तो इसके बाद मेन वर्ब के बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट तीन ही चीज़ बनती है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, यानी उनके या फिर उनके इक्वलेंट या फिर उनके इक्वलेंट बनते हैं। अब स्लोली तो एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब तो कॉम्प्लीमेंट बनता नहीं, तो ये गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, स्लोली को हटा के क्या लिख देंगे, सिंपली यहाँ पे स्लो। तो जिस तरीके से यहाँ पे स्लोली एडवर्ब गलत हो गया, उसी तरीके से ये भी तो लिंकिंग वर्ब है, ऊपर इज जो लिखी है यहाँ पे, उसके बाद जो आपने एडवर्ब क्लॉज लगा दिया, ये भी तो एडवर्ब का काम कर रहा है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इसे नाउन में बदल देंगे, चूंकि हमें क्लॉज के रूप में चाहिए चीज़ें, तो हम इसे नाउन क्लॉज बना देंगे। और नाउन क्लॉज बनाने की कंजंक्शन होती है सबसे कॉमन, कौन सी होती है, वो दैट। तो आप लगा दीजिए यहाँ पे दैट। अब दैट लगाते ही नाउन क्लॉज बन गया, और आपको पता है कि नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो बस यही ध्यान रखना है आपको, ये सारी बातें एक बार आप पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वो सारी बातें मैंने आपको समझा दी है, तो यहाँ पे दैट आ गया और ये सेंटेंस करेक्ट। तो आपको बिकॉज का यूज़ ना करना, आपको यूज़ करना है किसका, दैट का, क्लियर। अब देखिए एक सेंटेंस आगे हो रहा है, द रीजन वाई दे कैंसल द मैच इज बिकॉज सम प्लेयर्स हैड टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। कि भाई कैंसिल क्यों किया गया मैच, क्योंकि कुछ प्लेयर क्या है, टेस्टेड पाए गए कोविड पॉजिटिव, इस तरीके से, क्लियर। अच्छा पहले तो यहाँ पे वॉज कर दीजिए, सॉरी फॉर दैट, पास की बात चल रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो वॉज है यहाँ पे बी की फॉर्म है। अब बी की फॉर्म है तो ये लिंकिंग वर्ब है, यानी मेन वर्ब। चूंकि इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लिखी नहीं, तो यहाँ पे इसके बाद हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब क्लॉज बनेगा नहीं क्योंकि बिकॉज के साथ कनेक्टेड है, तो हटाइए बिकॉज और क्या लिख दीजिए यहाँ पे दैट, क्लियर। अरे ये सही हो गया। देखिए नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, द रीज़न वाई ही वेंट देयर इज़ नॉन टू मी बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड। यानी वो रीज़न कि वो वहाँ पे क्यों गया वो मुझे पता है, ठीक है, क्यों पता है मुझे, बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड। अब आप देख पा रहे हैं जो इज़ यहाँ पे लिखी है ना बी की फॉर्म, इसके बाद आप नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो ये बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी और ये मेन वर्ब हो जाएगी इसकी। तो ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस है यहाँ पे, तो ये बी की फॉर्म का काम तो खत्म हो गया। अब आगे देखिए लिखा है बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे द रीज़न लिखा है तो इसके बाद दैट लिख दें, तो रट लेते हैं कुछ लोग कि द रीज़न वाई लिखा है तो सिंपली बस कुछ मत देखो दैट लिख दो, क्योंकि बुक्स में ऐसे लिखा होता है, ऐसे नहीं होता। अब ये बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पे जो बिकॉज यूज़ हो रखा है वो बी की फॉर्म के बाद नहीं यूज़ हो रखा, वो एक्चुअल में रीज़न है इस वर्ब का, नॉन वर्ब का। द रीज़न वाई ही वेंट देयर इज़ नॉन टू मी, वाई इट इज़ नॉन टू मी, क्यों पता है मुझे वो रीज़न, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। भाई फ्रेंड्स की बातें हमें पता होती हैं, उसने बताया होगा। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ना उस नॉन वर्ब के लिए यूज़ हो रखा है और ये वाई का रिप्लाई है और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि कब आपको दैट यूज़ करना और कब आपको नहीं करना, क्लियर। बी की फॉर्म अगर लिंकिंग वर्ब है उसके बाद क्लॉज बना हुआ है बिकॉज से, तब तो आपको दैट लगाना है, क्लियर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट चाहिए फिर हमें, क्लियर। चलिए सो क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, बेहतर तरीके से रिवीजन में लीजिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।